नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है ईश्वर की शरण और बुद्ध की मूर्ति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय ईश्वर की शरण। गुरु कहते हैं कि चित्रकारों ने कल्पना करके भगवान का जो चित्र बनाया और उस चित्र पर से चित्र लेकर जो फोटो छपे और हमारे घर तक आए, क्या उस फोटो के पैर पकड़ के बैठना भगवान की शरण है? अथवा उस फोटो को देखकर किसी ने पत्थर में से भगवान का श्री विग्रह बनाया, उनको हम प्रणाम तो करते हैं, पूजा भी करें, अच्छी बात है, तो क्या उनके पैर पकड़ के बैठना ही भगवान की शरण है? भगवान की किसी धातु से अथवा पत्थर से बनी मूर्ति अथवा यरूशलेम में रखे हुए उस पत्थर को पकड़ के आलिंगन करना सही है? भगवान की शरण है क्या चीज? अगर मूर्ति के पैर पकड़ के बैठना या विग्रह, श्री विग्रह के पैर पकड़ के बैठना ही भगवान की शरण है, तो पकड़ ले पैर, छुट्टी हो जाए, कल्याण हो जाएगा। संत एकनाथ जी महाराज एकांत में अंतर्यामी ईश्वर से वार्ता, ईश्वर चिंतन, ईश्वर पुकार करते करते शांत हो गए। तो उन संत को मानो उस सच्चिदानंद ने, उस परमेश्वर ने, उस गुरु तत्व ने जिसमें उनकी स्थिति हुई, यह स्फुरना दिया कि एक संकल्प उठता है और दूसरा उठने को है। इसके बीच की जो संकल्प रहित स्थिति है वही सच्चिदानंद है। उस सच्चिदानंद में विश्रांति करना, ईश्वर की शरण में पहुंच जाना है। सुख और दुख चले जाते हैं, फिर भी जो नहीं जाता उसमें स्थिति करना, यह ईश्वर की शरण है। अनुकूलता में हर्ष होता है, प्रतिकूलता में शोक होता है। लेकिन जो व्यक्ति हर्ष, शोक, राग, द्वेष, अभिमान के से मुक्त हो जाता है, वही ईश्वर की शरण में पहुंचता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय बुद्ध की मूर्ति। भुवन पंडित नामी एक मूर्तिकार थे। उनकी मूर्तियों में कोई मामूली सा भी नुक्स नहीं निकाल पाता था। एक दिन शहर से एक बड़े उद्योगपति जागीर सिंह ने उन्हें महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाने का आदेश दिया। कुछ दिन बीत गए और जागीर सिंह की मूर्ति नहीं मिली, तो दुकान पर आकर उन्होंने पूछा, क्यों भाई, मेरी मूर्ति का क्या हुआ? इस पर भुवन पंडित ने कहा, मुझे क्षमा करें, आपकी मूर्ति अभी तैयार नहीं हो पाई है। जागीर जी की नजर वहां पर रखी बुद्ध की वैसी ही मूर्ति पर पड़ी जैसी उन्होंने मांगी थी। वे बोले, मैंने आपको मूर्ति का ऑर्डर पहले दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरी मूर्ति किसी अन्य खरीदार को देकर मुझे मेरी मूर्ति देरी से बना देने को कह रहे हैं? इस पर पंडित बोले, नहीं हुजूर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जागीर सिंह बोले, आप ऐसा करें, यही मूर्ति मुझे दे दें। इस पर भुवन ने कहा कि माफ कीजिए, यह मूर्ति बिकाऊ नहीं है। जागीर सिंह ने पूछा, पर है तो यह एकदम मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप ही यह मूर्ति है, फिर आप यह मूर्ति किसको देंगे? इस पर भुवन पंडित बोले, यह मूर्ति खराब हो गई है। जागीर सिंह ने पूरी मूर्ति जांची, फिर बोले, पर मुझे तो इसमें कोई नुक्स या कोई खराबी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। इस पर भुवन पंडित बोले, इस मूर्ति की नाक पर खरोंच लग गई थी। भले आपको वह ना दिखाई दे, पर
मुझे साफ दिखाई दे रही है और मैं अपने आप से बेईमानी नहीं कर सकता। जागीर सिंह जी बेहद खुश हुए और भुवन पंडित को मूर्ति बनाने का पूरा समय और 2 गुने पैसे देकर चले गए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।